हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर टॉपिक वाइज फॉर चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में पहले तो डिवाइड हो सकती हैं आपकी, जल्दी जल्दी लेंगे इसे, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स के अंदर ये डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़ आपकी प्रोडक्शन के साथ कंसर्न होंगी, ठीक है, और प्रोसेसिंग के साथ होंगी गुड्स और मटेरियल्स के। कॉमर्स आपकी इंक्लूड करेगी उन सभी एक्टिविटीज़ को जो नेसेसरी हैं फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, किसको? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। On the basis of these two categories, we may classified business firms into industrial and the commercial enterprises. इन्हीं कैटेगरीज के ऊपर हम जो बिजनेस फर्म्स हैं उन्हें दो इंडस्ट्रीज़ में क्लासिफाइड करते हैं। किसमें? एक तो इंडस्ट्रियल और एक कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज में हम उन्हें क्लासिफाइड कर देते हैं बिजनेस फर्म्स को। लेट अस एग्जामाइन इन डिटेल। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या ये होती हैं, ठीक है ब्रो। इंडस्ट्रीज़ या अब ठीक है, चलिए। इंडस्ट्रीज रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। तो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो पहले तो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि कनेक्टेड है किसके साथ? कन्वर्जन के साथ। रिसोर्सेज का किसमें? यूजफुल गुड्स में। यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना रिसोर्सेज को, उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं, जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जर्नली द टर्म इंडस्ट्री इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज़। जनरली जो टर्म है इंडस्ट्रीज़ वो यूज होती है एक्टिविटीज़ के लिए, इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? मैकेनिकल अप्लायंसेज, टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। These include activities relating to producing or processing of goods as well. तो इनके ये क्या क्या इंक्लूड करेंगे? प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। अभी हम ऊपर जाते हैं। ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप्स ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री का मतलब ग्रुप्स ऑफ फर्म भी होता है। मतलब जैसे कि आपकी कॉटन इंडस्ट्री हुई, तो उसमें जितनी भी फर्म्स आपकी कॉटन में काम कर रही होंगी उन सभी फर्म्स को मिलाकर एक इंडस्ट्री फॉर्म होगी, ठीक है। ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल, आपका एग्जाम्पल भी कॉटन टेक्सटाइल का ही है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल गुड फ्रॉम कॉटन। जितनी भी फर्म्स आपकी टेक्सटाइल बना रही हैं कॉटन से, वो सभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आएंगी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही आती है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज वुड इंक्लूड ऑल फर्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। उसी तरीके से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ हैं और जो प्रोड्यूस कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड सो ऑन। फर्दर इन द कॉमन पैरालाइंसेस सर्टेन सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर ऑल्सो रेफर्स टू एन इंडस्ट्रीज। बैंकिंग और इंश्योरेंस भी आपकी इंडस्ट्री में गिनी जाएंगी। सेज बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंकिंग इंडस्ट्री कहेंगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री कहेंगे, एक्सेट्रा। इंश्योरेंस को आप डिवाइड कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ को आप डिवाइड कर सकते हो टू कैटेगरीज़ में, जो कि ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं। नाम है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तीन तरीके से आप इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। इन्हें हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, अंदर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद प्राइमरी वन, ठीक है। मैं रीडिंग करके लूँगा और आपको शॉर्ट में बताऊँगा। These include all those activities which are connected with the extraction, जो कनेक्टेड हैं एक्सट्रैक्शन से, प्रोडक्शन से, नेचुरल रिसोर्सेज के, रिप्रोडक्शन से, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा, जैसे कि प्लांट हुए। दीज आर डिवाइडेड इनटू एज फॉलोज, ये डिवाइडेड हैं जैसे कि आगे है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो होती है जो आपकी
ज़मीन के अंदर से रॉ मटेरियल्स निकाल के लाती है, ठीक है। दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और ये रहा आपका, और ड्रॉन प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज से लाती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि प्रोडक्ट होते हैं आपके किसके, जियोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट के। प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजली ट्रांसफॉर्म इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स। इन इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं और उनसे यूजफुल गुड्स फॉर्म होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड, इम्पोर्टेंट जो है उनके अंदर आपकी फार्मिंग आती है। फार्मिंग आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि आप ज़मीन से कुछ उगाते हो। माइनिंग आती है, जैसे कोयला वोयला निकालना। लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशंस, ये सब एक्सट्रैक्टिव के अंदर आता है। दूसरी है आपकी जेनेटिक। दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन अ ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज़ इन द फर्दर रिप्रोडक्शन। ये इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो इंगेज होती हैं प्लांट को ब्रीड करने में, प्लांट को दोबारा उगाने में, या एनिमल्स को, ठीक है, फॉर देयर यूज़ इन द फर्दर रिप्रोडक्शन, जिससे कि उनका यूज़ किया जा सकता है आगे आने वाले प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन में। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकली एग्जांपल ऑफ जेनेटिक। जो सीड्स और नर्सरी होती हैं वो टिपिकल एग्जांपल होती हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ का। इसके एडिशन में एक्टिविटीज़ ऑफ कैटल ब्रीडिंग, जैसे आप भेड़ बकरियों को पालते हो फार्म्स में। पोइट्री में आप मछलियों को पालते हो, ठीक है। फिश हेटरेची कम अंडर जेनेटिक इंडस्ट्री, ये आपकी जेनेटिक है। अब आते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री पे, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री, दीज आर कंसर्न विद द यूजिंग मटेरियल। प्राइमरी में क्या था कि आप जो एक्सट्रैक्ट करते हो और कन्वर्ट करते हो, रॉ मटेरियल निकाल के लाते हो, ठीक है, बनाने के लिए दूसरे गुड्स। अब जो बनाने का काम करेंगी वो आपकी होंगी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल तो प्राइमरी से आएगा, फिर जो कन्वर्ट होगा वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होगा। पढ़ के लेते हैं। दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल्स, ठीक है, यूजिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड, जो पहले से ही एक्सट्रैक्ट हो गया है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर एट द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना, ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। These industries process such material to produce goods for final consumption। फाइनल कंजप्शन के लिए ये गुड्स बनाती हैं, और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, या फिर फर्दर यूज़ करने के लिए अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। इसके अंदर आपके जो एग्जांपल्स होंगे वो होंगे माइनिंग ऑफ आयरन और इन प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे कि आपने आयरन और तो प्राइमरी इंडस्ट्री में निकाल लिया, मतलब ज़मीन से आपने और तो निकाल लिया है आयरन का, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, पर जो आप स्टील बनाने वाले हो ना, वो आपकी बनेगी किस में, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, फर्दर उसे प्रोसेस करके। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को भी डिवाइड किया जा सकता है ऐसे। उसके अंदर आपकी पहली आएगी कौन सी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। These industries are engaged in producing goods through processing of raw material। ये क्या करती हैं, गुड्स प्रोड्यूस करती हैं प्रोसेस करके रॉ मटेरियल। इतना ही लो आप, ठीक है। जस्ट क्रिएशन फॉर्म यूटिलिटी, दे ब्रिंग आउट डिवर्स फिनिश गुड्स। अलग अलग गुड्स बनाएंगी दैट वी कंज्यूम, जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और यूज़ करेंगी कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स का पार्टली या फिर और पार्टली फिनिश मटेरियल बनाएंगी जो कि फर्दर यूज़ हो सकेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी आप बाद में 4 कैटेगरीज में क्या कर सकते हो, डिवाइड, ठीक है, बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशन। मेथड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पर आप उन्हें फर्दर 4 तरीके में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि पहली एनालिटिकल, विच एनालाइज और सेपरेट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स को, ठीक है, एनालाइज करती है, सेपरेट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स को जो कि सेम मटेरियल के अंदर होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, उसमें सरसों आपकी अलग हो जाएगी, तेल अलग हो जाएगा। सिंथेटिक इंडस्ट्री, जिसके अंदर कंबाइन किए जाते हैं वेरियस इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जैसे कि सीमेंट हो जाएगा। सीमेंट बहुत सारे केमिकल्स को मिलाने के बाद बनता है।
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर अब वो प्रोसेस करे जाएंगे, स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी इसके अंदर, सक्सेसिव, ठीक है। फिनिश गुड्स निकल के आएंगे जैसे कि शुगर, ठीक है। अब असेंबल करना, एंड असेंबल इंडस्ट्री विच असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, जो डिफरेंट कंपोनेंट बनाएगी नए प्रोडक्ट के, जैसे कि आपके टेलीविज़न और कार और कंप्यूटर के केस में होता है। दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आपकी हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इनके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करेंगी, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बनाएंगी, डैम्स बनाएंगी, ब्रिजेस बनाएंगी, ठीक है, ये सब चीज़ बनाएंगी। और ये इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल स्किल इसमें लगेंगे, और एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। लास्ट इंडस्ट्री है आपकी, वो हम लेंगे और बाकी का कल हम कंटिन्यू करेंगे। दीज इंडस्ट्रीज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट, टेरिटरी इंडस्ट्री क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, किसे, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड, जो कि आपकी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर भी करती हैं, ठीक है। क्या हेल्प करती हैं, किसे, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। प्राइमरी को कैसे करेंगी, रॉ मटेरियल निकल तो गया, फिर लेकर कैसे आना है सेकेंडरी इंडस्ट्री तक, तो उसमें टेरिटरी इंडस्ट्री, और आप किसे कॉमर्स भी कह सकते हो, ठीक है, वो हेल्प करेगी। फिर सेकेंडरी में फिनिश गुड बन गया है, फिर उसे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, रिटेलर तक कैसे पहुंचाना है, होलसेलर तक कैसे पहुंचाना है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, वो आपका किससे आएगा, टेरिटरी इंडस्ट्रीज से। These industries provide service, facilitate, has business activities. These may be considered a part of commerce because an auxiliaries to trade. These activities assist trade, assist करती हैं ट्रेड को। auxiliaries to trade का मतलब होता है कि ट्रेड में हेल्प करना। include in this categories are, जो इस कैटेगरी के अंदर आएगा वो आपका क्या क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब टेरिटरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। अभी हम कॉमर्स भी करके लेंगे, देन एंड करेंगे। ये आपका कॉमर्स है। कॉमर्स इंक्लूड करता है दो टाइप की एक्टिविटीज़, कितने, दो टाइप की एक्टिविटीज़, पहला ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। बाइंग और सेलिंग करना गुड्स को, वो ट्रेड के अंदर आता है, ठीक है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटी डेट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट टू और परचेज, पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चाहिए फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड को, मतलब ट्रेड करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें चाहिए, ठीक है। दीज आर कॉल्ड, उन्हीं जो हमें फैसिलिटीज़ चाहिए उन्हीं फैसिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरीज या फिर सर्विसेज टू ट्रेड। और इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जो भी बताया था आपको, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ठीक है। कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉमर्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स भी आएगा, डैट इज़ ट्रेड, जो कि आपका ट्रेड है, और एज वेल एज ऑक्सिलरीज भी आएंगी, जो कि आपकी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग। फर्दर नीचे चलते हैं। कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर, कॉमर्स क्या करेगा, एक नेसेसरी लिंक प्रोवाइड करेगा किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। इट इम्ब्रांस ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी, ये उन सभी एक्टिविटीज़ को मदद करेगा जो कि नेसेसरी हैं मेंटेन करने के लिए, क्या, एक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, जिससे आपके गुड्स में कोई रुकावट नहीं आए, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उससे पहले आप ये चार्ट देख सकते हो, इसमें क्या है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी। सेकेंडरी, प्राइमरी का क्या क्या पार्ट है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी का मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के भी चार पार्ट थे, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। अभी है हमारे पास क्या, कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर दो चीज़ें हैं, क्या, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड कितना के तरीके का हो सकता है, दो तरीके का, कौन कौन सा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर क्या आएगा, होलसेल और रिटेल, और एक्सटर्नल में क्या आएगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, ये हम बाद में पढ़ के लेंगे, ठीक है। और फिर क्या है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसके अंदर क्या क्या आएगा आपका, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ठीक है। और क्या, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी हम पहले कॉमर्स कंप्लीट करेंगे, देन
कल आपका हम ट्रेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं रिमूव करने में, क्या हिंड्रेंसेस क्या होती हैं, रुकावटें इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन द कॉमर्स। द हिंड्रेंसेस मे बी द एक्सेप्ट ऑफ पर्सन, रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन, जो हिंड्रेंसेस हो सकते हैं वो पर्सन भी हो सकते हैं, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हिंड्रेंसेस ऑफ अ पर्सन इज रिमूवल बाय ट्रेड, जो हिंड्रेंस है पर्सन का वो ट्रेड के द्वारा रिमूव होगा, एंड देयर बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम द पोसेशन और ओनरशिप प्रोड्यूसर। कहाँ से? पोजेशन से और ओनरशिप से, किसकी? प्रोड्यूसर की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रिमूव करेगा हिंड्रेंस किसका? पर्सन का हिंड्रेंस कौन रिमूव करेगा? ट्रेड। ये आपको लिख के रखना है क्योंकि ये पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। ट्रांसपोर्ट क्या रिमूव करेगा? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, गुड्स मूव कराएगा वो प्लेस टू प्लेस से। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग टू द मार्केट फॉर द सेल। फिर है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़। जो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो किसका हिंड्रेंस दूर करेंगी? किस चीज़ की रुकावटें? टाइम की। ठीक है, क्या करके? फैसिलिटेट कर, होल्ड करके स्टॉक को एक जगह पर। ठीक है, गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एज वेल एज गुड इन द कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क। जो गुड्स रखे हुए हैं और जो रिस्क ट्रांसमिशन में, उनमें क्या इन्वॉल्व है? रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, या फिर डैमेजेस हो जाएं ड्यू टू थेफ्ट, फायर, चोरी हो जाए, आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उनको प्रोटेक्शन कौन करेगा? सॉरी, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा इस रिस्क के अगेंस्ट में? वो होगा इंश्योरेंस। ठीक है, जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएगी? आपकी बैंकिंग से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। एडवर्टाइजमेंट कौन देखेगा? एडवर्टाइजमेंट ही पॉसिबल कर पाती है प्रोड्यूसर को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और ट्रेडर को भी, जिससे कि वो कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर पाए अपनी गुड्स और सर्विसेज के बारे में। जब कंज्यूमर को पता ही नहीं होगा कि क्या गुड्स है क्या सर्विस है, तो वो खरीदेंगे ही क्या। ठीक है, हैंस द कॉमर्स इज सेड टू कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। तो कॉमर्स को आप कैसे कह सकते हो कि कॉमर्स कंसिस्ट करती है वो सभी एक्टिविटीज़ जो रिमूव करती हैं क्या? हिंड्रेंसेस। किस किस का? पर्सन का। पर्सन का कौन रिमूव करेगा? ट्रेड। प्लेस, प्लेस का कौन रिमूव करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। टाइम, टाइम का कौन रिमूव करेगा? वेयर हाउस। रिस्क, रिस्क कौन करेगा? इंश्योरेंस। फाइनेंस कौन देखेगा? आपका बैंकिंग। और इन्फॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अब ये आपका ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसे हम कर लेंगे। आज आपका इतना ही रहेगा। थैंक यू, और पढ़ते रहें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो यार।